बोलो भारत माता की। विजयादशमी का उत्सव है और देशभक्त राष्ट्रभक्त लोग जब इकट्ठे होते हैं तो आवाज ऊंची होनी चाहिए। मैं कहूंगा जय शिवा सरदार की, आप कहेंगे जय राणा प्रताप की। और आवाज ऐसी होनी चाहिए कि भारत की सीमा पर, भारत के बाहर और भारत के अंदर भारत को तोड़ने की कस्में खाने वाले लोगों के कान हिल जाए, उनका मनोबल टूट जाए। बोलो जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। समाज के सब अग्रणी, वडील, मित्रजन, सबको मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति के अंदर ही हमारे अंदर का क्षात्र तेज प्रकटे, वीरत्व जागे, इस प्रकार के त्योहार हम मनाते हैं। दुनिया में कहीं भी जाकर के देख लो, कहीं कोई शस्त्रों की पूजा नहीं करता। और हमारे यहाँ पर बलि होना, बलिदान करना, मातृभूमि और धर्म के लिए मर मिटना, ये हमारे जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं कि अध्यात्म साधना करने वाले साधुजन, ऋषिजन अपनी अध्यात्म साधना को छोड़कर देश और धर्म के लिए बलि हुए हैं। हमारे जीवन में मोक्ष सर्वोच्च प्राप्ति मानी जाती है हिंदुओं में, लेकिन मोक्ष के आगे भी देश कार्य, राष्ट्र कार्य, समाज कार्य, हम उसे महत्व देते हैं। भारत की सीमा पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण जब हुआ, कहां हुआ था? राजा दाहिर पर। भारत की सीमा पर पहला विदेशी आक्रमण, इस्लामिक आक्रमण हुआ। तब से लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ है, वो चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अन्य लोगों ने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। मेरा प्रश्न आपसे यह है, जब समय था घास की रोटी खाकर भी महाराणा प्रताप लड़े, झुके नहीं अकबर के सामने। और वो समय क्या था? उस समय को देखो। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा उत्तर भारत, बंगाल, ब्रह्मदेश, पूरे भारत में मुसलमानों का शासन था। तिलक नहीं लगा सकते थे, पगड़ी नहीं पहन सकते थे, हमारी माँ बहनें सड़कों पर घूम नहीं सकती थी। आज अफगानिस्तान में चौक है, वहां एक स्मारक है, हम सबको पता होना चाहिए हमारे साथ क्या हुआ। वहां पर एक स्मारक बना है जिसके ऊपर लिखा है दुख्तरे हिंदुआन नीलामे 2 दिनार। इसका मतलब होता है या हिंदुओं की औरतों को हमने 2-2 दिनार में बेचा है। हम भूल जाए हम इनकी पीढ़ियां खप गई। औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, सबके सब इस जमीन में कफन दफन हो गए, हमारा बाल बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इस देश की इस मातृशक्ति में वो दम है कि जो वीरों को, महावीरों को जन्म दे सके। महाराणा प्रताप हो, बंदा बैरागी हो, ऐसे कितने शूरवीरों ने मातृभूमि के लिए बलिदान दिए। हमारे अंदर भी वही रक्त है। क्या आज भारत पर संकट नहीं है? कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई ये कह रहा है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कोई कह रहा है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स फॉर इंडियन रिवॉल्यूशन। हजारों योजना चल रही है हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, भारत को खत्म करने के लिए। जब समय था हमारे पूर्वज लड़े। मैं कहता हूं पहले दिन जब आक्रमण हुआ था, उससे लेकर के अब तक कितने लोगों ने बलिदान दिए। अब हमारी बारी है, हम उसके लिए, हमें सज्ज होना। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा जो देवदत्त दायित्व है भारत की रक्षा का, हिंदू धर्म की रक्षा का, उस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या हम सज्ज हैं? लेकिन आज का बैटल ग्राउंड अलग हो चुका है। आज तलवारों का मैदान में प्रत्यक्ष युद्ध का समय अब नहीं है, अब षड्यंत्रों का समय है। आज प्लान किया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है। और ये केवल ऐसा कोई ना समझे कि यूपी बिहार में हो रहा है, यहाँ भी सूरत में भी पूरे प्लान तरीके से हिंदुओं की लड़कियों को कैसे फंसाकर मुसलमान बनाया जाए, उसके षड्यंत्र चल रहे। सबको एक ना एक दो घटना सबको पता होगी। पता है नहीं पता? आज सूरत के थानों में जाकर के देख लो,
हर महीने दो चार हिंदू समाज की लड़कियां मुसलमान उठा करके लेके जा रहे हैं। वो तो कर रहे, प्रश्न ये है हम जागरूक है कि नहीं, हमें ये षड्यंत्र पता है कि नहीं। मैं इतिहास की एक घटना बता करके मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। हिंदू समाज की एकता क्यों जरूरी है मैं आपको बताना चाहूंगा। औरंगजेब, आपको सबको पता है, औरंगजेब मुगल बादशाह। औरंगजेब जब बादशाह बनने का समय था तब उसका भाई दारा शिको और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में संघर्ष था। औरंगजेब की और दारा शिको की लड़ाई होनी थी और उस समय एक राजपूत राजा मिर्जा राजे जयसिंह, नाम तो उनका जयसिंह था, मिर्जा मुगलों ने दी हुई उपाधि थी। औरंगजेब जीता, दारा शिको हारा। इसका मूल कारण मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी ताकत, राजपूतों की शक्ति दारा शिको के पल्ले में नहीं रखते हुए औरंगजेब के पक्ष में रखते। मैं बात कर रहा हूं विवेक की। जब ये मिर्जा राजा जयसिंह अप्रतिम अतुलनीय पराक्रमी, एकलिंग जी के परम भक्त, लेकिन औरंगजेब के चाकर। ऐसा कहते हैं अगर केवल मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से हट जाते, अपनी शक्ति हटा लेते, तो औरंगजेब की शक्ति आधी हो जाती, इस शक्ति का व्यक्ति। लेकिन उनका मूलतः चिंतन ये हो गया था धर्म अलग और राजनीति अलग। आज भी हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। हम व्यक्तिगत तौर पर रामकृष्ण के पुजारी हो सकते हैं, हम राजनीति में हमें धर्म की बात नहीं करनी है। मैं तो कहता हूं वो राजनीति ही नहीं करनी चाहिए जिसमें धर्म न हो, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। हमें हमारे इतिहास से हम क्या सीख रहे हैं? उस मिर्जा राजा जयसिंह ने, मैं बोल रहा हूं मिर्जा राजा जयसिंह की यह शक्ति थी कि वो भारत के सम्राट बन सकते थे। लेकिन हिंदू समाज के अंदर राजा बनने के स्वप्न, हम मार खा रहे थे, 500-700 साल से मार खा रहे थे, एक हिंदू भी राजा बन सकता है, यह स्वप्न ही हिंदुओं को आना बंद हो गया। और एक कहावत बन गई थी, दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो, कि भूतल पर, पृथ्वी पर राजा कौन है? या तो जगदीश्वर है, और जगदीश्वर के बाद कौन है? वो दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ मियां। हमें यह स्वप्न पढ़ने बंद हो गए। जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने सारे प्यारे चला दिए, कोई जीत नहीं पा रहा था शिवाजी महाराज को, तो उसने अंतिम दांव खेला, मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन पर भेजा। उस समय शिवाजी महाराज ने जो मिर्जा राजा जयसिंह को लिखा हुआ पत्र है, वो पत्र हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। उसमें शिवाजी महाराज क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे कि राजे, अगर आप स्वयं दिल्ली के सम्राट बनने के लिए मुझ पर अगर चढ़ाई करने हुए आए होते, तो मैं अपनी समग्र सेना और घोड़े लेकर के आपके चरणों पर अपनी तलवार रख देता और दिल्ली के सिंहासन पर आपको बिठाता। लेकिन आप स्वयं सरदार और सम्राट बनने के लिए नहीं आए, आप आए हैं उस म्लेच्छ को सरदार और सम्राट बनाने के लिए, भारत का अधिकारी बनाने के लिए। हम दोनों मिल जाते हैं और उस विदेशी आक्रांता को, जिसने हमारा काशी विश्वनाथ तोड़ा, जिसने हमारी माँ बहनों पर बलात्कार किए, हिंदुओं पर जिजिया लगाया, ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ना, ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी तलवार चलाना, ये शूरता नहीं है, मूर्खता है। हमारी शक्ति का उपयोग कोई दूसरा करे, दूसरा दिल्ली का सम्राट बने और हम आपस में लड़कर मर जाए। उठा करके देख लो मध्यकालीन भारत का इतिहास। मुसलमानों की लड़ाई में लड़ने वाले हमेशा हिंदू थे। ये जीते या वो जीते, कोई भी जीते कोई भी हारे, मरा हमेशा हिंदू है। शासन किया मुसलमानों ने, 1000 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया। हिंदू शूर नहीं थे, ऐसा नहीं था। हिंदुओं की तलवार के आगे, क्षात्र तेज के आगे, राजपूतों की तलवार के आगे कोई टिक सके, पूरी दुनिया में उस शूरता वाला कोई नहीं था। एक समय था जब हमने पूरी दुनिया जीती थी, लेकिन हमारा पतन क्यों हुआ? 1000 साल हम गुलाम क्यों बने? क्योंकि हमने हमारा विवेक खो दिया। हम हिंदुत्व का गर्व छोड़ करके हम प्रांत में, भाषा में बढ़ गए। क्या पूरा हिंदू समाज जब तक हमें एक नहीं लगता, हमारी विजय संभव नहीं है। शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह को कहा कि ये हमारे धर्म विरोधी, देव विरोधी ऐसे व्यक्ति को आप समर्थन कर रहे हो। तब भी उत्तर इन्होंने यही दिया कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? इसी औरंगजेब ने उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह को विष देकर के मार दिया। जरा सोचो, अगर मिर्जा राजा जयसिंह का विवेक जाग गया होता
और शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जैसी उनकी शक्ति मिल जाती, मैं नहीं मानता 5 से 10 साल से ज्यादा समय लगता औरंगजेब को अपने तख्त से उठाने के लिए। बात यह है अपने समय में भी षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं। 1000 साल से हम लड़ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कहते हैं ना सर कटे थड़ लड़े, हमारे थड़ लड़े हैं। और जब हम इन बाबर औरंगजेब को नहीं लड़े, अब इस ओवैसी को डरेंगे क्या हम? इनको डरेंगे हम? 1000 साल से हम इनसे लोहा ले रहे हैं, अब भी लेंगे। और इन्होंने कहा हम भारत के साथ 1000 साल और लड़ सकते हैं, तो हमको भी उत्तर देना है कि तुम 1000 साल लड़ सकते हो ना बेटा, तो हम 1000 साल से तुमको प्रतिकार कर रहे हैं, लड़ो। जब तक तुम लड़ोगे तब तक हम भी तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे। जय भवानी। बहुत बहुत आभार बालाजी राजे का।